नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 11 महीने से जुपिटर, जो इस दुनिया में सभी अच्छे चीजों का कारकत्व अपने पास रखते हैं, वो पीड़ित थे और इसके वजह से पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन अच्छा समाचार यह है कि अगले 65 दिनों तक गुरु राहु की दृष्टि से भी दूर रहेंगे, शनि की युति से दूर रहेंगे और केतु से भी दूर रहेंगे। 11 महीने में पहले बार ऐसा होगा कि गुरु अपने घर में तो होंगे, लेकिन उन पर कोई भी बुरी दृष्टि या बुरा प्रभाव नहीं होगा। और ये अगले 65 दिन जो होंगे हम लोगों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2019 नवंबर में गुरु जैसे ही धनु राशि में प्रवेश किए थे, धनु राशि उनका अपना घर है, काल पुरुष कुंडली का 9वां घर है, बहुत अच्छा भाव माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है, एक्सपेंशन का भाव माना जाता है। वहां गुरु जैसे ही पहुंचे, वहां पहले से शनि बैठे हुए थे और केतु महाराज बैठे हुए थे। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आप अपने घर का ताला खोलिए और अंदर दो ऐसे महापुरुष आपको मिल जाएं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं रहते हो। तो गुरु अपने घर में तो थे, लेकिन डिग्निटी में नहीं थे, पीड़ित थे गुरु। उन पर राहु की पूर्ण दृष्टि थी, केतु की युति थी, शनि की युति थी। और पिछले नवंबर से ही देखिएगा परिस्थितियां ऐसी बननी शुरू हुई और फिर 26 दिसंबर को एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगा धनु राशि में। उस ग्रहण में गुरु भी सम्मिलित थे और साथ में और 5 दूसरे ग्रह थे। खष्ट ग्रही योग बना और 26 दिसंबर के बाद फिर क्या हुआ ये हम सभी लोग जानते हैं। और गुरु उसके बाद धनु से सिर्फ 5 महीने में ही क्रॉस कर गए। गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन अतिचारी गुरु वहां से तुरंत मकर में आए जहां वो नीच के हो गए। शनि के साथ फिर से उनका संयोग हुआ। मई 15 को वो वक्री हो गए, 30 जून को वापस धनु में आए और सभी ने सोचा कि अब गुरु हम लोगों को राहत देंगे, लेकिन सभी लोग गलत साबित हुए, इंक्लूडिंग मी। गुरु ने कुछ फायदा तो करवाया, जून में ओपन अप शुरू हुआ, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु एक्सपेंशन के स्वामी हैं। गुरु जितने भी अच्छे चीज हैं इस दुनिया में, उस सभी चीजों के स्वामी हैं। इनको पुत्र कारक कहा जाता है, इनको धर्म कारक कहा जाता है। औरतों की कुंडली में ये पति के कारक हैं, ये ज्ञान के देवता हैं, ये धर्म के देवता हैं। स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेंशन, ट्रुथ, ये सभी चीज गुरु देते हैं। और आप देखिए गुरु जैसे ही पीड़ित थे, इन सभी चीजों पर बिल्कुल ब्रेक लग गया, इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ गई। और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के लिए यह सत्य था। पूरा दुनिया पीड़ित था। और गुरु चूंकि केतु के साथ थे, और केतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया जिसका नाम था कोरोना, और गुरु अपने स्वभाव के अनुसार उसको भी एक्सपैंड कर दिए। लेकिन अब 13 सितंबर से गुरु वक्री से मार्गी हो गए हैं। गुरु को अपना स्पीड पकड़ने में कम से कम 7-8 दिन का टाइम लगता है। तो गुरु ने जब तक स्पीड पकड़ा तब तक केतु भी, अच्छा समाचार मिला, केतु चले गए वृश्चिक में। और अब गुरु पूरे तरीके से कमांड में है, अपने घर में है। और अब गुरु जो जो भी चीज देना है इस दुनिया को, जो ब्लेसिंग्स है गुरु की, वो ब्लेसिंग्स अब इस दुनिया को मिलेगी। आप देखिएगा, आप धीरे धीरे बिजनेसेस शुरू हो जाएंगे। कोरोना में धीरे धीरे राहत आएगा। मैं किसी भी चीज में ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट सुधर जाएगा। ये पूरी एक व्यवस्था की बात थी, व्यवस्था खराब हुई है। और ये कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली व्यवस्था नहीं है कि आप दबाए और चालू हो जाएगा और दबाएंगे और बंद हो जाएगा। सो धीरे धीरे इसमें गुरु सुधार लाएंगे। और ये जो 60-65 दिन का टाइम है 20 नवंबर तक,
20 नवंबर को गुरु फिर से मकर में चले जाएंगे, वहां फिर से शनि के साथ हो जाएंगे। तो अभी जो ये 65-67 दिन का टाइम है, 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक, ये बहुत एक्सेलेंट विंडो है हम लोगों के सामने फ्रेंड्स। हम सभी लोग पिछले 7 महीने में बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ होकर अपने अपने जगहों पर एक तरीके से फंसे हुए हैं, जो जहां है वहीं अटका हुआ है। न तो इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, न हमारा जॉब, न हमारा बिजनेस, पूरा देश, पूरी व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। और ठप क्या पड़ी हुई है, एक तरह से गुरु वक्रित है तो गुरु के जैसे व्यवस्था भी पीछे की ओर जा रही थी। अब ये व्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगी। कोरोना में भी आप देखिएगा, पिछले 3-4 महीनों से जो प्रयास चल रहा है, उन प्रयासों को फ्रुक्टिफाई होने का समय है, फलीभूत होने का समय है। धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोरोना बिल्कुल बंद हो जाएगा, जैसा मैंने कहा ये पूरा एक व्यवस्था है। तो कोरोना भी हो सकता है कुछ दिनों तक एक्सपैंड करे गुरु के कारण, लेकिन कोरोना पर पकड़ बनाने के लिए जो व्यवस्था है वो भी एक्सपैंड करेगा और धीरे धीरे सभी चीजों में फायदा होगा। यदि इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो मैं देख रहा था 12 राशियों में से 8 राशि को तो आउटराइट फायदा है, 4 राशियों को तो जबरदस्त फायदा है, और 4 राशि जिनको मैं फायदा नहीं बोल रहा हूं, जबरदस्त फायदा नहीं बोल रहा हूं, उन राशियों को भी एटलीस्ट एवरेज रिजल्ट तो मिलेगा, मतलब बुरा किसी के लिए भी नहीं है। मेष राशि के लिए एक्सेलेंट टाइम है, वृषभ राशि के लिए एवरेज टाइम है, मिथुन राशि के लिए अच्छा समय है, कर्क राशि के लिए एवरेज टाइम है, सिंह के लिए जबरदस्त बढ़िया पीरियड है, कन्या वालों के लिए भी अच्छा पीरियड है, तुला वालों के लिए एवरेज है, वृश्चिक के लिए भी एवरेज है, धनु के लिए तो बम बम है। उनके राशि और लगन में ही गुरु हैं, वहां से 5वें को देखेंगे, 9वें को देखेंगे, तो जबरदस्त टाइम है धनु वालों के लिए। मकर वालों के लिए थोड़ा सा मध्यम टाइम है, 12वें में गुरु है, लेकिन अच्छे भावों को दृष्ट कर रहे हैं। देखिए, गुरु सभी राशि के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन गुरु जहां भी दृष्टि करते हैं वो कुछ देते ही हैं, लेते नहीं हैं। सो जिनके लिए मैं एवरेज भी कह रहा हूं, उनको भी गुरु कुछ देंगे, कुछ लेंगे नहीं, कुछ घाटा नहीं करेंगे। कुंभ वालों के लिए भी 11वें में गुरु रहेंगे, बढ़िया पीरियड रहेगा। मीन वालों के लिए भी बढ़िया पीरियड रहेगा। धनु और मीन वालों के लिए तो हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा। तो धनु और मीन और मेष और सिंह, इन चारों के लिए तो बहुत बेहतरीन टाइम है। इसके अलावे भी जो मैंने राशियों का आप लोगों को बताया, ये बहुत एक्सेलेंट पीरियड है फ्रेंड्स। ये जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रहा है 60-65 दिनों का, इसका दोनों हाथों से हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। और हमारी व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं दब गई थी, जो रुक गई थी, जो पीछे की ओर जा रही थी, उसको फिर से हम कंट्रोल में लें, पराक्रम करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। गुरु की ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिलेगी और हम यदि प्रयास करेंगे तो हम बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। आप देखिएगा, हेल्थ में, इंटेलेक्ट में, आइडियाज में, जनरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ऑन द होल पॉजिटिविटी, पूरा माहौल जो एक नेगेटिव माहौल बना हुआ था, उस माहौल में बहुत जबरदस्त सुधार आएगा। सो फ्रेंड्स, इस सभी का हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं राशिवार नहीं बता रहा हूं, लेकिन इशारा आप लोग समझ गए होंगे, ये सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। सो इसका पूरा लाभ उठाइए। इसी मैसेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को दबाइए और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। हर हर महादेव।